जय श्री कृष्णा। सोहम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत उन्नत जीवन की कहानी विवेक वाणी में मैं आरसी राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये तीसरा साल है। कितना? ये तीसरा साल है विवेक वाणी का। उन्नत जीवन की कहानी विवेक वाणी। तो इसमें हम क्या सीखेंगे और ये किसके लिए है, इसके बारे में जरा समझने का प्रयास करते हैं। कृपया कंफर्म करें आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, दिख रहा हूं मैं? थैंक यू, अप्रिशिएट। तो दोस्तों, ये सेशन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंस्पायर होना चाहते हैं स्वामी विवेकानंदा जी के जीवन से या उनके द्वारा बताई गई शिक्षा से। ये उस हर व्यक्ति के लिए है जो अपने आप को ना स्टूडेंट मानता है ना। मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और सीखने के लिए उत्सुक रहता हूँ। तो हर वो व्यक्ति जिसमें वो बच्चा जिंदा है, वो उसके लिए सेशन जरूरी है। हर वो व्यक्ति जो कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, अपने आप को जीवन भर लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट यानी जीवन भर विद्यार्थी मानता है, उसके लिए ये सेशन बहुत जरूरी है। तो क्या मुझे परमिशन है सेशन को शुरुआत करने की? हाथ दिखाइए। थैंक यू। अरे कितने दयालु हो आप सब लोग, है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई फील रियली ब्लेस्ड कि आप सब लोग इतने अच्छी संख्या में यहाँ पे जूम में आए हो। और कुछ लोग लाइव देखेंगे यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे, उनको भी धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को जिसका नाम है विवेकवाणी। एक्चुअली मैं इसे कहता हूँ उन्नत जीवन की कहानी विवेकवाणी। क्या कहते हैं? उन्नत जीवन की कहानी विवेकवाणी। तो मैं मेरी स्क्रीन भी शेयर करता हूँ और थोड़ी सी कमेंट्री मैं आपको देता हूँ। तो ये क्या है? आज 12 जनवरी है, यानी स्वामी विवेकानंदा जी की जयंती है। आज का दिन नेशनल यूथ डे नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो स्वामी जी के अनमोल वचनों के आधार पर विद्यार्थी, युवा पीढ़ी और सबको मार्गदर्शन। अभी मैं मार्गदर्शन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आई एम नॉट अ मार्गदर्शक हियर। मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ। तो कुछ 19-20 हो जाए तो स्वीकार कीजिए, मैं भी तो एक स्टूडेंट हूँ। यस। तो आज एक और महान व्यक्ति की जयंती है, वो है आऊ साहेब। आऊ साहेब महाराष्ट्र वाले जानते होंगे आऊ साहेब को। छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना। उनकी माता जी आऊ साहेब जिजाऊ महाराज, उनकी भी आज जयंती है। हमारे लिए आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारी भी एनिवर्सरी है, शादी वाली नहीं। आज के दिन मेरे अंदर के कोच ने जन्म लिया था। और आज ही का दिन है जब हमने आज से 4 साल पहले टीटीसी, टीनेजर्स ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग की शुरुआत की। और आज ही का दिन है जहाँ पे हमने छोटे बच्चों के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है ध्रुवम। ये प्रोग्राम के बारे में अगर आपको जानना है तो फिर कभी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे विवेकवाणी की। क्या यस? क्या आपको मेरा परिचय चाहिए? आपको क्या लगता है परिचय जरूरी है या नहीं है? तो मुझे लगता है कि परिचय जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया का जमाना है। तो कई सारे लोग हमें, जिसे कहते हैं, पहली बार देख रहे होंगे। तो शॉर्ट में मैं रन थ्रू करता हूँ कि मैं कौन हूँ और क्या है मेरी पात्रता, बाकी आप तय कीजिए। हम है सोहम गुरुकुल, हमारी एक टीम है। और हम करियर गाइडेंस, स्टडी गाइडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट काउंसलिंग, मेमोरी ट्रेनिंग, टीनेजर्स ट्रांसफॉर्मेशनल कोचिंग, 8 से 12 प्री टीनेजर्स की कोचिंग, फिर टैलेंट मैपिंग, टैलेंट नर्चरिंग और पेरेंटिंग गाइडेंस, इस क्षेत्र में काम करते हैं। अ, हमारे बारे में ज़्यादा कुछ मैं बात नहीं करूंगा दोस्तों, आप गूगल पे कर सकते हो। बट एक बड़ी सी टीम है हमारी, बहुत सारे काउंसलर्स की टीम है, ऑल इंडिया काम करते हैं, दुबई में भी हमारा काम है। 4 क्षेत्र में काम करते हैं: स्टूडेंट काउंसलिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पॉजिटिव पेरेंटिंग एंड लाइफ स्किल ट्रेनिंग। आगे देखते हैं जर्नी। पिछले 9 साल से यानी 2015 से हम यहाँ पे हैं। 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स एंड पेरेंट के जीवन को हम इम्पैक्ट कर पाए हैं। एंड 3,500 से ज़्यादा सेशन लिए हैं, रेटिंग बहुत अच्छी है। ये कुछ ग्लिम्सेस उसके। मैं हूँ फाउंडर डॉक्टर राजेश्वर शान ने। एंड ज़्यादा हम अपनी तारीफ नहीं करेंगे, ये मेरे को फाउंडर्स हैं, इनकी भी तारीफ नहीं करेंगे। हाँ, डेफिनेटली 2 बुक्स का को ऑथर हूँ मैं, टेलीविजन पैनलिस्ट हूँ, मराठवाड़ा स्नेहबंध का अवार्डी भी हूँ। और यूट्यूब पे, सोहम गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे 300 से ज़्यादा हमारे यूजफुल, जिसे कहते हैं, वीडियोस है। आप सोहम गुरुकुल के माध्यम से हमें फॉलो कर सकते हो, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। थैंक यू। ये मेरे करियर का सबसे छोटा इंट्रो था।
क्योंकि हम मुद्दे की ओर जाना चाहते हैं, तो मुद्दे की तरफ जाते हैं और हम विवेक वाणी में आगे बढ़ते हैं। तो विवेक वाणी में 5 सेशन होंगे, ब्रैकेट में कम से कम। अगर आप सुनने आओगे तो मैं 12 से 13 सेशन लेने की पात्रता रखता हूँ, उतना मैंने पढ़ा है। करीब करीब 2800 पन्नों का रीडिंग मैंने स्वयं किया है स्वामी जी के चरित्र का, और उस पे मुझे लगता है ये मेरा दायित्व है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक दूं। तो कम से कम 5 सेशन होंगे, ज्यादा सेशन अगर आपको चाहिए तो वो भी हम लेंगे, उतना समय हम निकाल सकते हैं इस अच्छे काम के लिए। क्या आप निकाल सकते हो समय? टाइप कीजिए सी, सी फॉर कमिटेड। टाइप कीजिए सी, लेट मी सी कि कितने लोग कमिटेड है। तो तब तक मैं आपके सामने थैंक यू, रियली अप्रिशिएट कि आपकी कमिटमेंट आप दिखा रहे हो। तो ये पहले 5 सेशन क्या होंगे? पहली बात, यानी आज हम बात करेंगे फेथ और स्ट्रेंथ की। फिर हम बात करेंगे पावर्स ऑफ माइंड की, स्वामी जी ने क्या कहा है उसके बारे में। फिर मैन द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी। फिर एजुकेशन और सोसाइटी की बात होगी। और सर्व मैन एज गॉड, इसकी बात होगी। इसमें से जो चौथा टॉपिक है ना, वो 125 साल पहले स्वामी जी ने जो एजुकेशन और सोसाइटी के बारे में लिखा ना, आज भी कॉपी पेस्ट लागू होता है, आज भी। कितने दूरदृष्टि थे वो। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अमेजिंग रिस्पॉन्स, इतने सारे लोगों ने सी टाइप किया है कमिटेड के लिए। आई रियली अप्रिशिएट। तो चलिए पहले वचन से शुरुआत करते हैं। मैं अभी आपको क्या, कैसे हम आगे जाएंगे मैं बताना चाहता हूँ। मैं स्वामी जी का एक वचन लूंगा। अब ये वचन जो है वो क्या होगा, उनकी सीख में से, है ना। मैसेज फॉर यूथ, युवाओं के लिए संदेश या फिर देश के लिए संदेश उन्होंने जो दिया था, उस पे मैं टिप्पणी करूंगा। यस, ये स्ट्रक्चर है। पर उससे पहले ना, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के 2 स्टोरी। एक नन्हा सा बच्चा जिसका नाम था नरेंद्र, यू नो, नरेंद्र नाम ही तेजस्वी है ना। तो एक नन्हा सा बच्चा जिसका नाम था नरेंद्र, उसके संघर्ष की कहानी है ये, उन्नत जीवन की कहानी, विवेकवाणी। कि कैसे ये छोटा सा बच्चा, जिसने बचपन में बहुत सारे संघर्ष किए, फिर उसको गुरु का ग्रेस मिला, कुछ ज्ञान मिला, वो आगे बढ़ा। और समाज ने भी उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, बहुत मुश्किल गई। वो वक्त भी था जब उनके पास ट्रेन का टिकट काटने के पैसे नहीं थे, यू नो, ट्रेन थी इंडिया में 100 साल पहले। यस, ट्रैवल के पैसे नहीं थे, कुछ दिनों उन्हें खाने पीने की भी प्रॉब्लम उनको आए हुए थे। और वो व्यक्ति नेशनल यूथ आइकॉन बनता है कैसे? एक संघर्ष की कहानी है उनके, और दूसरे उनके द्वारा दी गई जो, जिसे कहते हैं ना, टीचिंग्स है, वो है। हम अभी टीचिंग पे फोकस करेंगे। तो शुरुआत करते एक छोटी सी स्टोरी के साथ। क्लास में बच्चे बैठे थे और टीचर ने एक सवाल पूछा बच्चों को। उन्होंने बच्चों को पूछा, सभी बच्चों को, कि क्या तुम ईश्वर का अस्तित्व मानते हो, सकारात्मकता या पॉजिटिव एनर्जी को मानते हो? सवाल पूछा और बच्चे काफी शांत थे। थोड़ा समय लिया, टीचर ने फिर से पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन गॉड, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन दैट पॉजिटिव एनर्जी? तो क्लास में बैठे हुए एक छोटे से बालक जिसका नाम था नरेंद्र, उसने हाथ खड़ा किया और उसने कहा कि हाँ, मैं विश्वास रखता हूँ, ईश्वर पे विश्वास रखता हूँ। फेथ, है ना। मैं विश्वास रखता हूँ उस पॉजिटिव एनर्जी पे जो हर जगह है। टीचर ने जवाब सुन लिया। थोड़ी देर बाद टीचर ने दूसरा सवाल किया, क्या तुम गॉड को बिलीव, यानी भगवान को मानते हो, तो क्या तुम शैतान को मानते हो, राक्षस को मानते हो, पॉजिटिव एनर्जी को मानते हो, तो क्या तुम नकारात्मकता का अस्तित्व भी मानते हो? नरेंद्र ने कुछ जवाब नहीं दिया। टीचर ने उसको फिर से पूछा, कोई जवाब नहीं दिया। टीचर ने बाकी विद्यार्थियों को पूछा और उनमें से ज्यादातर बच्चों ने कहा हाँ। और टीचर अगला सवाल पूछने की तैयारी कर रहे थे, तभी नरेंद्र ने कहा कि गुरुजी, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ बेटा बोलो। तो मैं नहीं मानता कि शैतान होता है, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा मैं नहीं कहा था, मानता कि विश्व में कोई नकारात्मक ऊर्जा है। गुरुजी कहे भगवान का अस्तित्व दिखाना, प्रूव करना तो थोड़ा मुश्किल है, पर निगेटिव कार्य करने वालों का अस्तित्व तो इजीली दिख जाता है। यस और यस, हम तो बुराई फटाक से ढूंढ लेते हैं। अरे आरसी सर के शर्ट पे ये काला दाग कहाँ से लगा है, कहाँ गई मेरी पेन? अच्छा है पेन नहीं है। है ना, ये तुरंत दिख जाते हैं। तो नकारात्मकता का अस्तित्व तो, जिसे कहते हैं कि हमें
पता चल जाता है तो ये क्या हो रहा है। तो बातों बातों में उन्होंने, टीचर ने कहा कि जरा बेटा ये कहाँ से व्यू आया तुम्हारा, कैसा आया। तो उन्होंने कहा गुरुजी क्या आप प्रकाश के अस्तित्व को मानते हो। देखिए, जवाब में उन्होंने एक सवाल पूछा और गुरुजी ने कहा हाँ मैं मानता हूँ प्रकाश के अस्तित्व को। क्या आप अंधेरे के अस्तित्व को मानते हो। गुरुजी ने कहा हाँ हम अंधेरा देख सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन डार्कनेस। सच में देखा है। तो स्वामी जी ने कहा कि अंधेरा तो होता ही नहीं है। क्या कहा, अंधेरा तो होता ही नहीं है। गुरुजी ने कहा बेटा ये क्या बोल रहे हो। और उस वक्त देखो ये लॉटरी भी होनी चाहिए जीवन में कि आप कुछ आर्गुमेंट करते हो और आपका टीचर या आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी पूरी बात सुनने के लिए तैयार है। और यहाँ पे स्वामी जी के गुरुजी सुनने को तैयार थे उनकी बात। तो उन्होंने कहा बेटा ये क्या बात कर रहे हो, आप मुझे समझाओगे। तो उन्होंने उस वक्त उतनी कम उम्र में, छोटी सी उम्र में, है ना, गुरुजी को कहा कि गुरुजी जहाँ प्रकाश नहीं होता वहां अंधेरा आ जाता है। अंधेरा होता ही नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधेरे का अस्तित्व है। कितने लोग मानते हैं इस बात को। और उन्होंने यही कहा दोस्तों कि सकारात्मकता का अभाव, पॉजिटिविटी का अभाव ही नकारात्मकता है। अदरवाइज नकारात्मकता नहीं होती, नेगेटिव एनर्जीज नहीं है। जहाँ पॉजिटिव एनर्जी कम पड़ जाती है वहां नेगेटिविटी बढ़ जाती है। और मैं आप सभी को हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, या फिर जो बच्चे हैं उनको सजेशन देना चाहूंगा दोस्तों, जीवन में कभी भी ऐसा लगे ना कि चीजें ठीक नहीं हो रही है, विचार कीजिए, विचार कीजिएगा कि किस तरीके से हम वो पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं। विचार कीजिएगा, क्या कीजिएगा, विचार कीजिएगा। निगेटिव, ज्यादातर लोग ना परेशान होते हैं निगेटिविटी को खत्म करने में, हो हाँ या ना, होता है या नहीं होता। निगेटिविटी को खत्म करने में पीछे लग जाते हैं। एक्चुअली हमें दिया जलाना है। क्या करना है, दिया जलाना है। द मोर वी फोकस ऑन पॉजिटिविटी, द नेगेटिविटी vanishes, and that is the power of faith, that is the power of believing in this positive energy। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पाया, कृपया हाथ दिखाइए। तो चलिए, फेथ के पावर पे ना उन्होंने क्या कहा, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, रिवोल्यूशनरी स्टेटमेंट था उनका, उनकी टीचिंग में। ही इज एन एथिस्ट who does not believe in himself। The old religion said that he was atheist who did not believe in God। The new religion says that he is an atheist who does not believe in himself। नास्तिक कहते हैं ना भगवान को न मानने वाला। नास्तिकता की व्याख्या कर दी स्वामी जी ने। उन्होंने कहा जो भगवान को नहीं मानता उस व्यक्ति को पहले नास्तिक कहा जाता था, और अब उस व्यक्ति को नास्तिक कहा जाता है जो खुद को नहीं मानता, जो खुद पे बिलीव नहीं करता। दोस्तों क्या कभी आपने विचार किया, केवल आपके पास यानी मनुष्य के पास वो शक्ति है कि वो सपना देख सकता है। यस और यस, ही कैन ड्रीम, ही कैन सेट गोल्स। क्या आपने देखा कि मैं जंगल से जा रहा था, वहां एक हिरन बैठा था, बहुत ही बिजी था, सोच में डूबा हुआ था। मैंने उसे पूछा क्या हो गया, वो रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा हूँ बोल रहा है, और बच्चे के फ्यूचर की सोच रहा हूँ। ऐसा कभी हो सकता है क्या। बिल्ली दूध नहीं पी रही, क्यों, बोले बिजी हूँ, है ना, इंटरव्यू जाना है। ऐसा होता है क्या, नहीं होता। यस, केवल इंसान जो है ना कल्पना कर सकता है दोस्तों, और जो कल्पना में है उसे वास्तव में ला सकता है। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उन सबको मेरा सिंपल मैसेज है, आपके पास वो स्पेशल पावर है। क्या है, स्पेशल पावर, स्पेशल पावर आपके पास। आप अगर कोई भी पॉजिटिव सपना लेते हो तो आप में वो दम है, आपके पास वो रिसोर्सेस है कि आप उसे पूरा कर सकते हो। और अगर आप खुद पे विश्वास नहीं करते तो आप नास्तिक हो। क्या हो, नास्तिक हो, भगवान को न मानने वाला। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव छोटी चीज भी बनाने के लिए कोई तो चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए।
ऐसा होता है क्या कि आपके घर में जो बाउल होता है उसमें रोटी अपने आप आ जाती है ना? हमने सोचा कि मुझे भूख लगी है और हम गए किचन में और सब कुछ रेडी है, किसी को तो बनाना पड़ेगा, यस और यस, है ना? चाहे ये चंदन हो, चाहे ये अंगूठी हो, चाहे ये माला हो, चाहे पेन हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, किसी को तो बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? तो आपके और मेरे जैसे जीनियस जीव को बनाने के लिए कोई तो होगा। और नास्तिक वही है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। तो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, है ना? फिर स्वामी जी आगे क्या कहते हैं, जरा समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। क्षमा याचना। स्वामी जी कहते हैं, इफ यू सॉरी यू फेल ओनली व्हेन यू डू नॉट स्ट्राइव सफिशिएंटली टू मैनिफेस्ट इनफाइनाइट पावर। जरा ध्यान से समझते हैं दोस्तों इस वाक्य को। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आप फेल हो जाते हो अगर आप पूरा जोर नहीं लगाते अपने अंदर की शक्ति को उपयोग में लाने के लिए। वो मीनिंग ऑफ यू बिलीव, आपके अंदर कोई टैलेंट छुपा पड़ा है ना? वैसे तो ये टैलेंट को डिस्कवर करके करियर गाइडेंस करने का भी काम हम करते हैं, है ना? पर काम की बात में पहले तो क्या आप मानते हो आप में स्पेशल टैलेंट है? अगर है तो टाइप कीजिए एसपी, टाइप कीजिए एसपी। केवल वही लोग टाइप करेंगे जो बिलीव करते हैं उनमें स्पेशल टैलेंट है, बाकी लोग मत करो टाइप। लेट मी से, कितने लोग बिलीव करते हैं कि उनमें स्पेशल टैलेंट है? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? और ये बच्चों के लिए नहीं है, हर उस बच्चे के लिए जो अपने आप को बच्चा मानता है ना? वो हिंदी मूवी का डायलॉग, बूढ़ा होगा तेरा बाप, हम तो अभी बच्चे हैं, थोड़े से कच्चे हैं, है ना? तो टाइप कीजिए एसपी, वाओ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप स्पेशल हो तो आप तभी फेल हो जाओगे जब आप इस टैलेंट को बाजू में रख के बाकी टाइम पास चीजों में अपने आप को उतारोगे। क्या मैं मेरी बात, क्षमा याचना, क्या मैं स्वामी जी की बात आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? स्वामी जी ने तो बहुत अच्छा सिखाया है, पर क्या मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूँ? मैसेज आ रहा है आपको क्लियरली? तो ये कमिट कीजिए, ये कमिट कीजिए, पहले तो देखिए मुझ में वो स्पेशल क्षमता है और बिलीव कीजिए। एफर्ट, व्हाट्स द वर्ड? एफर्ट लीजिए, स्ट्राइव इनफ हार्ड टू यूटिलाइज दैट पोटेंशियल, यूटिलाइज दैट पोटेंशियल। नहीं तो दोस्तों वेस्ट है, व्हाट्स द वर्ड? वेस्ट है। अनयूटिलाइज रिसोर्सेस वेस्ट हो जाते हैं। और इस केस में रिसोर्स क्या है? आपका और मेरा जीवन है। क्या आपको अच्छा लगेगा आप आपका जीवन वेस्ट करो? नहीं ना? तो जीवन वेस्ट करना मतलब टैलेंट वेस्ट करना है, और टैलेंट वेस्ट कैसे होता है? टाइम वेस्ट करके। टीपी बोलते हैं ना, टीपी। यू नो टीपी, टीपी का लॉन्ग फॉर्म किसी को पता है क्या? चैट बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं अगला स्टेटमेंट देखता हूँ। स्वामी जी के अगले स्टेटमेंट की तरफ जाता हूं मैं। नेवर थिंक देयर इज एनीथिंग इम्पॉसिबल फॉर सोल, इट इज द ग्रेटेस्ट हेरसे टू थिंक सो। If there is a sin, this is the only sin to say that you are weak or others are weak. टीपी का मतलब टाइम पास। टीपी का मतलब टाइम पास, और कुछ लोगों ने बढ़िया कुछ नहीं, यहाँ तो कितने सारे हीरो है ना? तो यहाँ पे स्वामी जी क्या बता रहे हैं जरा समझते हैं ना, कि कभी भी ना इम्पॉसिबल वर्ड को यूज मत करो। मुझसे नहीं होगा इस वर्ड को यूज मत करो। अपने माइंड को ट्रेन मत करो कि ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ट्रेन करो कैसे होगा, सवाल पूछो। क्या रिसोर्सेस चाहिए मुझे? क्या मुझे ज्यादा समय की जरूरत है, ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, टीचर की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है? किस चीज की जरूरत है जिसके माध्यम से मैं ये कर पाऊंगा? पर नेवर एवर थिंक कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, ये नहीं बोलना है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पाप, ध्यान से सुनिए दोस्तों, स्वामी जी तो विज्ञानवादी थे, यस और यस। स्वामी जी विज्ञानवादी थे और उन्होंने पाप की भाषा की, आस्तिक नास्तिक की भाषा की। तो उन्होंने क्या कहा पता है? दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने आप को कमजोर घोषित कर देना।
मुझसे नहीं होगा। ज्यादातर विद्यार्थी है ना, असाइनमेंट के सेकंड पार्ट में मम्मा को बोलते मेरे से नहीं होगा। यस और यस। आया हाँ। बोलते हैं ये बहुत ज्यादा है, लंबा है, द क्वेश्चन इज टू लॉन्ग। अरे मैं कहता हूँ आंसर इज टू लॉन्ग, है ना। क्वेश्चन तो छोटा है, आंसर लंबा है। तो ये बात को समझते हैं दोस्तों, इस बात को समझते हैं कि अपने आप को कमजोर घोषित नहीं करना, मुझसे नहीं होगा ये नहीं बोलना। क्यों बोलते हैं तो इसके बारे में स्वामी जी क्या कहते हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। स्वामी जी कहते हैं वट एवर यू थिंक दैट यू विल बी, इफ यू थिंक योर सेल्फ वीक, वीक यू शैल बी, इफ यू थिंक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यू विल बी। सिंपल है। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो वो हो जाएगा। क्या आपने कितनी बार एग्जाम्पल किया, कोई टास्क सामने आया आपको लगा यार मुझसे नहीं होगा, नहीं हुआ, और आपको लगा हाँ मैं कर सकता हूं, हो गया। कभी आपको लगा मुश्किल है पर कर लेंगे, आपने कर लिया। यस और यस। कितने लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी मुश्किल लगने वाला टास्क पूरा किया है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। कितने लोगों ने लाइफ में मुश्किल लगने वाला टास्क भी पूरा किया है, अकम्प्लिश किया है। अगर किया है तो टाइप कीजिए सी, सी फॉर चैंपियन, या फिर टाइप कीजिए आई सी, आई एम अ चैंपियन। यू नो आई सी यानी वो वाला आई सी नहीं है, तो मैं देख लूंगा आई सी, वो वाला नहीं, आई सी मतलब आई एम अ चैंपियन, टाइप कीजिए। पर देखो दोस्तों, अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे आई सी टाइप कर रहे हैं, पर ये बात को कंसिस्टेंटली याद रखना जरूरी है। कंसिस्टेंटली याद रखना जरूरी है कि यार मुश्किलें तो आएंगी जीवन में, चैलेंजेस आएंगे, पर मैं ये काम कर सकता हूं। आई एम बिगर देन द चैलेंज। ये एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें लगता है हमसे होगा तो हम सही है, अगर हमें लगता है हमसे नहीं होगा तो भी हम सही है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है दोस्तों, जब इंसानों की आबादी, पॉपुलेशन 100 करोड़ से कम था, भगवान सबकी सुनते थे। फिर पॉपुलेशन बढ़ गया, भगवान बिजी हो गए, उन्होंने हाथ ऐसा रख दिया, तथास्तु, तुम जैसा बोल रहे हो वैसा ही होगा। एंड प्लीज नोट, ज्यादातर बार यही होता है, हम जो बार बार खुद को बोलते हैं, दैट बिकम्स आवर अल्टीमेट रियलिटी। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? टाइप टाइप कीजिए ए फॉर एग्री, या फिर हाथ दिखाइए। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे, एंड आई एम सो 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 हैप्पी लुकिंग एट योर रिस्पॉन्स। तो दोस्तों ये प्लीज नोट कीजिए कि जिसे कहते हैं ना, हमें अपने आप के प्रति पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद के बारे में सकारात्मक विचार, पॉजिटिव विचार करना बहुत जरूरी है, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। कल्पना कीजिए, आप सोचो और हो जाएगा, कितनी बढ़िया बात है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव, ये तो जीनी हो गया ना आपके पास, यू नो जीनी। हुकुम मेरे आका। जीनी है ना, ये तो जीनी हो गया, बट ध्यान से सुनिए, आप पे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आजकल देखता हूँ, बच्चों को पूछता हूँ क्या चाहिए, बोले मोबाइल, तथास्तु मोबाइल मिल जाता और भविष्य थोड़ा दूर निकल जाता है ना। बोले क्या चाहिए, बोले ये खाने को वो खाने को, फिर पेट पे एक डबल रोटी जैसा बन जाता है, यू नो, वजन बढ़ के, या फिर माइंड थोड़ा स्लो हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, भले ही आपकी उम्र छोटी हो, जिम्मेदारी बड़ी है। क्यों? क्योंकि आपके जो रिपीटेड विचार होंगे, रिपीटेड विचार होंगे, वो आपकी लाइफ की रियलिटी बनेगी। ये कहा है स्वामी जी ने। एक्चुअली ये एक वर्स है, श्लोक है भगवत गीता का। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधः भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
तो भगवत गीता में भी यही कहा है, ध्याये तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संघात संजायते काम। आपके मन में जो भी डोमिनेंट विचार है उसकी इच्छा आपके मन में प्रबल बनेगी और आप वैसे एक्शन लोगे। तो अगर ऐसा होने वाला है तो आपको क्या करना चाहिए? आपके मन की इच्छा सोच समझ कर रिपीट करनी चाहिए, यस और यस। तो मैं आप सभी को एक असाइनमेंट देना चाहूंगा, आज से एक काम करते हैं। आपको जीवन में सच में क्या चाहिए ना, वो कागज पे रोज लिखते हैं। कागज पे रोज लिखते हैं कि मुझे क्या चाहिए। पूछो अपने आप को। वैसे हमारा 5 क्लब चलता है, रोज सुबह 5 बजे हम सब लोग मिलके लिखते हैं, रात को 9 बजे भी चलता है। मैं दिन में 2 बार ये एक्टिविटी करता हूँ, तभी आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये मेरा कमिटमेंट है आपको, मैं ऐसा कोई भाषण आपको नहीं दूंगा, इवन स्वामी जी का प्रिंसिपल आपको नहीं बताऊंगा जो मैंने इम्प्लीमेंट ना किया हो। अदरवाइज तो क्या है, 2 साल भी भाषण दे सकते हैं, पर हम 5 दिन बात करेंगे, 2.5-3 घंटा ही बात करेंगे, बट वही बात करेंगे जो हम इम्प्लीमेंट किए हैं या कर सकते हैं। तो कितने लोग लिखेंगे रोज कागज पे कि मुझे क्या चाहिए? कितने लोग लिखेंगे? टाइप कीजिए आई विल, IW है ना, आई विल यानी IW। रोज लिखेंगे मुझे क्या चाहिए। अच्छा, ये एक्सपेक्टेशन खुद से जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, निगेटिव नहीं। कुछ तो पॉजिटिव आप सोचोगे, है ना? यस। तो चलिए आगे बढ़ते, और एक आधा वर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा स्वामी जी का। हाँ, ये एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, इसको आज पढ़ते हैं और घड़ी की सुई का इशारा देख के यहीं पे रुकते हैं। तो दोस्तों, स्वामी जी कहते हैं, द रेमेडी फॉर वीकनेस इज नॉट ब्रूडिंग ओवर वीकनेस बट थिंकिंग ऑफ स्ट्रेंथ, टीच मैन ऑफ द स्ट्रेंथ दैट इज ऑलरेडी विद इन देम। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है किसी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज को करने में, तो मैं कमजोर हूं ये बार बार नहीं बोलना है दोस्तों। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं दोस्तों, इंसान क्या कर सकता है। क्या आपको लगता है इंसान 40-45 किलोमीटर दौड़ सकता है? बहुत सारे हजारों इंसान दौड़ते हैं मैराथन में, यस और यस, हजारों इंसान। अच्छा, आपको क्या आपको लगता है इंसान 8 घंटा 10 घंटा गाड़ी चला सकता है? हजारों इंसान गाड़ी चलाते हैं। आपको क्या लगता है इंसान दिन में 40 चपाती बना सकता है? हजारों महिलाएं बनाती है। क्या आपको लगता है कि बच्चे 8 घंटा एक जगह स्कूल में बैठ सकते हैं? ऑप्शन क्या है ना। मैं ये बात बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको कि हमें ना कोई भी चीज है ना, वो हमारा वीकनेस नहीं होती, हमें सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में सोचना चाहिए। हमें ये बताना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। व्हाट्स द वर्ड? हम कुछ भी कर सकते हैं प्रोवाइडेड वी प्रैक्टिस इनफ। व्हाट्स द वर्ड? प्रैक्टिस इनफ। एग्जाम्पल मैथ, मैथमेटिक्स है ना, बराबर। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स आके बोलते हैं, जैसे आई एम अ काउंसलर, स्टूडेंट को स्टडी गाइडेंस करियर गाइडेंस वगैरह चीजें करता हूँ। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे आके, स्पेशली माताएं, बच्चा बाजू में बैठा होता है और मम्मी आके मुझे धीरे से बोलती है इसका मैथ वीक है। मैंने कहा मैथ वीक है? मुझे वो बुक दो, मैं देखता हूँ बुक में क्या वीकनेस है। इसका मैथ वीक है? हाँ, क्या है? अब ये तो शब्दों का खेल हो गया। पर देखिए दोस्तों, कोई मैथ्स का जीनियस भी नहीं होता और कोई वीक भी नहीं होता। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। व्हाट्स द वर्ड? मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मैं आपको बताऊं, इस जनरेशन में ना ऑलमोस्ट 40% बच्चों को SST डिफिकल्ट जाता है। अगर आपको भी डिफिकल्ट जाता है तो टाइप कीजिए डी। डी। अगर SST आपको चैलेंजिंग लगता है, टाइप कीजिए डी। डी फॉर डिफिकल्ट। फिर मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। लेट मी सी। तो यहाँ पे काफी सारे लोग डी टाइप कर रहे हैं, कुछ डबल डी टाइप कर रहे हैं, करने दो। अब ये लोग खुद को क्या मैसेज देते हैं पता है? ये लोग मेरे को आके भी बोलते हैं, सर मुझे ना SST बोर होता है। तो डिफिकल्ट तो जाएगा ना मामू, यस और यस।
इमेजिन आपका कोई दोस्त आके आपको बोले कि तुम बहुत बोरिंग हो और मुझे पसंद नहीं है, वुड यू बी हिज और हर फ्रेंड? इमेजिन आपको कोई दोस्त आके बोलता है ना, जो भी आपका नाम है, आपका नाम लेके बोलता है यार तुम बहुत बोरिंग हो, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, क्या आप उससे दोस्ती रखोगे? अब अगर आप मैथ्स को या एसएसटी को बोलोगे ये बहुत बोरिंग है, तो क्या वो आपसे दोस्ती करेगा? तो स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिएगा, व्हाट्स द वर्ड, स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। यू शैल बी एबल टू सक्सीड इन एनी डोमेन ऑफ लाइफ। जीवन के हर डोमेन में आप सक्सेसफुल होंगे। तो चलिए दोस्तों, घड़ी की सुई का इशारा देखते हैं और आज के लिए यही रुकते हैं, क्योंकि हमारी कमिटमेंट आधे घंटे की है। 8:45 को रुकने का प्रयास करेंगे। तो फेसबुक वाले और यूट्यूब वालों से विदा लेते हैं, कल मिलेंगे आधे घंटे के लिए। जूम वाले प्लीज बने रहिए, मैं आप सभी को पर्सनली थैंक यू कहना चाहूंगा। प्लीज मुझे 2 मिनट और दीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। और एक विनती है फेसबुक वालों से, यूट्यूब वालों से, कि जाने से पहले दो विनती करता हूं मैं। पहली विनती, अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना जरूरी है। तो अगर आपको लग रहा है ये चीज अच्छी है और आप अब तक यहाँ सेशन में बने हो, तो इस लिंक को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बुलाइए। यस। और दूसरा, आप स्वयं कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए जय श्री कृष्ण। आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद।